स्टेबल मनी एप्लीकेशन इंडिया का सबसे पॉपुलर फिक्स डिपॉजिट एप्लीकेशन है। मतलब ज़्यादातर जो लोग ऑनलाइन अपना एफडी कराते हैं वो इसी एप्लीकेशन से कराते हैं, क्योंकि इसमें जो एफडी करने का प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। सारा कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है और आपको एफडी करने के लिए कोई भी अपना नया बैंक अकाउंट नहीं ओपन करना पड़ता है। साथ ही जो आपको एफडी पर इंटरेस्ट रेट मिलता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। नॉर्मली जो आपको इंडिया की पॉपुलर बैंकों में इंटरेस्ट रेट मिलता है एफडी पर, उससे इसमें 1 या 1.5% ज़्यादा ही होता है। और साथ ही जब आप इस ऐप से अपना एफडी कराते हैं तो वो DICGC इंश्योर्ड होता है। मतलब अगर आप 5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं तो अगर किसी कारणवश वो बैंक डूब जाता है तो वो पैसा आपको गवर्नमेंट देगी। और यही वजह है कि ये जो एप्लीकेशन है ये एफडी करने के लिए बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एप्लीकेशन से एफडी करने तक का पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं कि अगर आप भी इस एप्लीकेशन से किसी भी बैंक में एफडी करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में स्टेबल मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो जो आप ये वीडियो देख रहे हो इसी के टाइटल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्टेबल मनी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और आप इस लिंक पर क्लिक करके स्टेबल मनी ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में आपका स्टेबल मनी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। मैंने नहीं डाउनलोड कर रखा था तो मुझे यहाँ पर प्ले स्टोर पर भेज दिया गया है और यहाँ से आप अपने मोबाइल में लेटेस्ट वर्जन का स्टेबल मनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर आपको इसकी रेटिंग भी दिख जाती है कि 4.5 स्टार की इसकी रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। जैसे ही ऐप डाउनलोड हो जाए उसके बाद सिंपली आपको इसको ओपन करना है। कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन ओपन होगा। आपके सामने ओपन होते ही ये पेज आ जाएगा जिसमें आपको अपने आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर से इसमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लगा है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करोगे आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, तो आपको वो OTP यहाँ पर डाल देना है। और जैसे ही आप OTP डाल देंगे OTP को वेरीफाई कर लिया जाएगा। इस प्रकार से वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको इसमें अपनी ईमेल को ऐड करना होगा। तो ईमेल को ऐड करने के आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप साइन इन विद गूगल पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल की सारी ईमेल आ जाएंगी। जो ईमेल ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड कर लेंगे। साथ ही जब आप कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ईमेल डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल डालेंगे और वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर लेंगे। ईमेल डालने के बाद आपको वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना है। आपके ईमेल पर OTP भेजा जाएगा तो उसको आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करोगे सक्सेसफुली वो वेरीफाइड हो जाएगा। आपके सामने आपका नेम डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आपका नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है और नेम डालने के बाद कंप्लीट सेटअप पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंप्लीट सेटअप पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और इसके बाद अब आप यहाँ पर एफडी करने के लिए ये सभी बैंक्स दिख जाएंगे। आप जिस बैंक में एफडी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके इसके सभी फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो इस ऐप से आप एफडी कर सकते हैं, साथ ही आप इससे बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। और इसके अलावा जब आप सर्च पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एफडी और बॉन्ड्स दोनों दिख जाएंगे। आप यहाँ पर एफडी को फिल्टर कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बॉन्ड्स पर क्लिक करके आप बॉन्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी बॉन्ड्स दिख जाते हैं। इसके अलावा इसका एक क्रेडिट कार्ड भी है जो कि ये सूर्योदय बैंक के साथ यहाँ पर अलाउ करता है। तो आप उस क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर देख सकते हैं और इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। जो भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे वो सभी आपको पासबुक में यहाँ पर देख जाएंगे। और यहाँ पर आपको एफडी करने का भी ऑप्शन दिख जाता है। आप मिनिमम 1000 रुपये में इसमें एफडी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर भी इसके फीचर्स के बारे में बताया गया है। जैसे आप हाईएस्ट रेट पर एफडी कर सकते हैं, आपको 8.40% तक का यहाँ पर मिलेगा इंटरेस्ट। और इसमें आप 1000 रुपये से भी एफडी कर सकते हैं। 8.40% का सूर्योदय बैंक में मिलेगा। साथ ही जब आप एफडी करेंगे तो आपको 100 रुपये का अमेज़ॉन का वाउचर भी मिल जाएगा। इसके अलावा और भी इसके फीचर्स यहाँ पर अलग अलग बैंकों के दिखाए गए हैं।
तो अब आप जिस भी बैंक में अपना एफडी करना चाहते हैं आप उस बैंक में कर सकते हैं। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पॉपुलर बैंक्स ऑन स्टेबल मनी का ऑप्शन दिखेगा और जो जो इस ऐप पर सबसे पॉपुलर है वो बैंक आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑल बैंक्स एंड एनबीएफसीज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर पॉपुलर दिख रही थी, यहाँ पर और भी आपको दिख जाएंगी। और इसके बाद भी जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको और भी जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन, तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग बैंक्स अवेलेबल हैं। आप जिस बैंक में अपना एफडी करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, सभी बैंक्स दिख जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एफडी करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इसका पेज आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर टेन्योर दिखाया जाएगा और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट। जैसे अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको उस पर 8.40% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप रेगुलर हैं मतलब यहाँ पर सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस केस में आपको 8.20% का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग टेन्योर अवेलेबल हैं। 7 दिन के लिए करेंगे तो 4% का, 21 दिन के लिए तो 4.25% का। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर 7 दिनों के लिए भी एफडी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंस्टेंट विड्रॉवल मिलेगा। अगर एफडी करने के बाद आपको 2-3 दिनों के बाद पैसों की ज़रूरत पड़ती है और आप एफडी अपना तोड़ना चाहते हैं तो आप तोड़ सकते हैं और इंस्टेंट आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए तक की एफडी आपकी आरबीआई के डीआईसीजीसी इंश्योर्ड होगी। मतलब अगर ये पैसे किसी कारणवश ये बैंक नहीं दे पाता है तो आपको आरबीआई देगा। और इसके साथ ही जो आपको इंटरेस्ट का पे आउट मिलेगा वो मंथली और क्वार्टरली बेसिस पर मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये जब इंटरेस्ट आपको मिलेगा तो फिर अगले मतलब मंथ में ये फिर से कंपाउंड होकर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसकी आप फैक्ट शीट देख सकते हैं। जैसे जो एफडी आप करेंगे तो किससे कर सकते हैं, आप यूपीआई एंड नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। 7 दिनों के बाद अपना यहाँ पर विड्रॉवल ले सकते हैं और क्वार्टरली बेसिस पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इसी के साथ जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए 7 दिनों के लिए एफडी में डालते हैं तो उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें एफडी करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि बुक एफडी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बुक एफडी पर क्लिक करेंगे आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि स्टेबल मनी एक प्लेटफॉर्म है जो कि अलग अलग बैंकों में एफडी करने की सुविधा देता है। आप स्टेबल मनी में नहीं करते हैं, स्टेबल मनी पर जो बैंक लिस्टेड हैं उन बैंक्स में आप करते हैं। तो स्टेबल मनी एक प्रकार से एक जरिया है इन बैंक्स में एफडी करने का। इसके बाद आपके सामने प्लान आ जाएंगे। आप जिस प्लान से इसमें एफडी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अगर 5 साल के लिए करना है तो 5 साल के लिए सामने इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। आपको जितने दिनों के लिए करना है आप उसके सामने क्लिक कर देंगे। अब जैसे मुझे ये जो एफडी है वो 3 महीने के लिए करना है तो सिंपली मैं इसी के सामने इन्वेस्ट पर क्लिक कर दूंगा। अगर आप साल भर के लिए जितना टाइम के लिए आप करना चाहते हैं उसी के सामने आप क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इसकी रिकमेंडेशंस आ जाएंगी कि अगर आप यहाँ पर 90 दिनों के लिए, जैसा मैंने चूज़ किया है, अगर आप इतने दिनों के लिए करेंगे तो आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इसी जगह अगर आप 6 महीने के लिए करेंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपको अपने ही हिसाब से करना है तो सिंपली आप डोंट चेंज पर क्लिक कर देंगे, चेंज नहीं होगा और आपके सामने एफडी अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा कि कितने रुपए की आप एफडी करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको आपका प्लान दिख जाएगा जो आपने चूज़ किया है। जितने टाइम के लिए आप अमाउंट डालेंगे जितना आप करना चाहते हैं और उसी के साथ आपको यहाँ पर मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा वो दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 95,000 रुपीज़ एफडी में डालते हैं तो उसमें आपको 1200 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा 3 महीने बाद। आप इसमें मिनिमम 1,000 रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर 11,000 रुपये का एफडी करना है तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। जो भी आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। साथ ही मैच्योरिटी के वक्त आपका जो पैसा होगा वो आपकी बैंक में रिफंड कर दिया जाएगा, मतलब भेज दिया जाएगा। तो अब इसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे जो भी परमिशंस मांगे एक एक करके सभी परमिशंस आप अलाउ कर देंगे। नंबर वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका और जैसे ही नंबर वेरिफिकेशन डन हो जाएगा
तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा जिसमें आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल्स को देना होगा। तो यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डालेंगे और कन्फर्म पैन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कन्फर्म पैन पर क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा। आपका पैन नंबर और आपका नेम यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। इसके बाद तीनों टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और कन्फर्म पैन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से इसको प्रोसेस किया जाएगा। आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना होगा, तो आप वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और परफॉर्म KYC पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर परफॉर्म KYC पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर फेच किया जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, तो उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे ये OTP आ गया है। जैसे ही आप OTP डालने के बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक करोगे आपकी OTP को वेरीफाई किया जाएगा और जैसे ही OTP वेरीफाई हो जाएगा तो आपकी आधार डिटेल्स को यहाँ पर फेच किया जाएगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर आपका एड्रेस दिख जाएगा। तो इन केस अगर आपको यहाँ पर कोई इनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स भेजना हुआ तो वो आपके किस एड्रेस पर भेजी जाएगी वो आपको यहाँ पर चूज़ करना होता है। तो अगर आप अपने आधार एड्रेस पर ही रहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आप आधार एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आप एंटर न्यू एड्रेस पर क्लिक करके अपना एड्रेस डाल देंगे। उसी एड्रेस पर फिर आपको इनका कम्युनिकेशन होगा, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजा जाएगा या चेक वगैरह भेजा जाएगा आपकी FD का, तो वो उसी एड्रेस पर भेजा जाएगा। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है एड्रेस डालने के बाद। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी। तो यहाँ पर आप अपना फादर्स का फुल नेम डालेंगे, मदर का फुल नेम डालेंगे, अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स बतानी होगी कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, मतलब आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो वो मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। इसके बाद आपको अपनी एनुअल इनकम बतानी होगी कि आप एक साल में कितना कमा लेते हैं, तो वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी दिख जाएगी और इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आपको इसमें अपना एक नॉमिनी ऐड करना होगा। तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर नेम डालेंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसका आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, जैसे फादर को, मदर को, हस्बैंड को, जिसको भी आप बनाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने नॉमिनी की डिटेल्स डाल दी है। यहाँ पर आपको नॉमिनी का एड्रेस चूज़ करना होता है कि जो आपका एड्रेस है वही आपके नॉमिनी का एड्रेस है या नहीं। अगर नहीं होता है तो आप इसको अनटिक करेंगे और उसके बाद अपने नॉमिनी का एड्रेस डालेंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आपकी डिटेल्स को चेक किया जाएगा, आपके सामने उसका पूरा प्रीव्यू आ जाएगा जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर भी आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा कि आपका जो टर्नओवर है वो 91 डेज़ का है। टोटल आपको इतना गेन होगा, मैच्योरिटी के वक्त इतने आपको पैसे मिलेंगे और इतने पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे। आपका पेमेंट मोड क्या होगा, तो आपको UPI से पेमेंट करना होगा और मैच्योरिटी के वक्त आपका जो पैसा आएगा वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, जो भी आप बैंक इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर आपके नॉमिनी का नेम दिख जाएगा और यहाँ पर आप कितने दिनों के बाद अगर इन केस विड्रॉ करना चाहते हैं आप अपने पैसे तो कितने दिनों के बाद कर सकते हैं वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपके सामने पेमेंट करने का पेज आ जाएगा। आप जिससे पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि आपको अपनी ही बैंक से पेमेंट करना है, आप किसी दूसरे की बैंक से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जिस प्रकार से पेमेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन चूज़ करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मैं फ़ोनपे से करना चाहता हूँ तो मैंने उसको चूज़ कर लिया है। आपको फ़ोनपे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी बैंक चूज़ करेंगे जिससे आपको पेमेंट करना है। पे पर क्लिक करके अपना UPI पिन डाल के पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे और जैसे ही आप पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे तो सक्सेसफुली आपकी बैंक से पैसे डेबिट हो जाएंगे और वहाँ पर जमा हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पेमेंट को कंप्लीट कर दिया है। आपको थोड़ा वेट करना है, आपकी पेमेंट को फेच किया जा रहा है और फिर सक्सेसफुली आपका यहाँ पर जो FD है वो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आपकी डिटेल्स को चेक किया जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फिक्स डिपॉजिट हो गया है। बैंक इज वर्किंग ऑन द एप्लीकेशन एंड इट जनरली टेक अप टू 1 to 3 वर्किंग डेज। 1 से 2 दिनों के अंदर आपका FD हो जाएगा और उसके बाद आप अपनी FD को वहाँ पर देख पाएंगे। मतलब जैसे ही आपका बुक हो जाएगा सक्सेसफुली तो आप वहाँ पर देख पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको बैक टू होम पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप बैक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ से FD हो जाता है और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिख जाएगी।
आप पासबुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी ट्रांजैक्शन दिख जाएगी, जो भी आपने किया है, जितना किया है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसमें एफडी किया है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप 15-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उस वक्त जब आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको फिर केवाईसी भी करनी पड़ती है अपनी। तो केवाईसी में क्या होता है कि फिर बैंक की तरफ से एक एजेंट आपसे कनेक्ट होता है और उसको आपको अपना पैन कार्ड और एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करके दिखाना होता है। वो प्रोसेस जब आप पेमेंट करते हैं तो उसके बाद होता है। अब मेरे केस में मैंने 11,000 रुपये की एफडी करी है तो मुझे यहाँ पर केवाईसी नहीं करनी पड़ी है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि जब आप इससे ऊपर की करेंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सक्सेसफुली आपका एफडी हो जाता है। जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। किस डेट को एफडी हुई है वो डेट भी आपको यहीं पर दिख जाएगी। इसमें 1 या 2 दिन दिखा रहा था एफडी बुकड होने में, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हमारी एफडी तुरंत ही बुक हो गई है और यहाँ पर शो करने लगी है। तो इस प्रकार से आप स्टेबल मनी एप्लीकेशन से एफडी कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप इन एफडी के पैसों को ब्रेक करके अपने बैंक में कैसे ले जाएंगे।